Hello students, today we will study class 6 English text chapter 1 and the name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? Patrick never did homework. Patrick अपना होमवर्क कभी नहीं करता था. Too boring, he said. होमवर्क पैट्रिक के लिए बहुत बोरिंग था. He played hockey and basketball and Nintendo instead. और इसके बजाय होमवर्क करने के बजाय वो हॉकी बास्केटबॉल निंटेंडो खेलना पसंद करता था. निंटेंडो अ वीडियो गेम. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स बोलते थे, पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख सकते. एंड इट्स ट्रू और सच भी है. एंड समटाइम्स ही डिड फील like an ignoramus that means uneducated. और कभी कभी ये सही भी होता था. वो ऐसा बिहेव करता था जैसे वो एक इग्नोरेमस हो, अनएजुकेटेड पर्सन हो. बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क पसंद नहीं था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन वो देखता है कि उसकी कैट एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है और उसको छीन के वो फेंक देता है. टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट अ डॉल. जब वो डॉल को देखता है तो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो एक डॉल नहीं थी. इट वॉजेंट द डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनी साइज. वो जब डॉल को छीन के फेंकता है तो देखता है कि ये डॉल तो नहीं, ये एक छोटा सा आदमी है, टीनी साइज का मैन है. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch's. Breeches शॉर्ट ट्राउज़र को कहते हैं. वो देखता है कि उसने एक वुलन शर्ट पहनी हुई है, ओल्ड फैशन का शॉर्ट ट्राउज़र पहना है, बड़ी सी हैट लगाई हुई है. जो बड़ी हैट उसको एक भूतनी के जैसे दिख रहा है, उसकी बड़ी हैट को. ही येल्ड, वो चिल्लाता है, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. वो आदमी चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, मुझे वापस बिल्ली को मत देना. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास नहीं होता है कि वो इतना लकी कैसे हो सकता है. Here was the answer to all of his problem. क्योंकि ये टीनी साइज का मैन उसके सारे प्रॉब्लम्स का आंसर रहता है. सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. वो कहता है पैट्रिक कि ठीक है, तुम मेरा सेमेस्टर एंड होने के तक 35 days के लिए मेरा होमवर्क करना, तभी मैं तुम्हें कैट को नहीं दूंगा. इफ़ यू डू एज अ गुड इनफ जॉब आई कुड गेट एज. मीन्स अगर तुम अच्छा काम करोगे, अच्छे से मेरा होमवर्क करोगे तो मुझे ए मिलेगा. द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. Hamper, a basket with a lid. एक टोकरी जिसकी ढक्कन लगी हो. Dishcloth, a cloth used for washing dishes. उस छोटे से आदमी का, जो टीनी मैन था, उसका फेस जो है वो अब मुरझा गया, लटक गया, चेहरा उतर गया, ऐसे जैसे किसी खराब कपड़े से बर्तन को साफ करते उस तरीके से. He kicked his leg and doubled his fist and grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. वो छोटा सा आदमी अपना पैर पटकता है, अपनी मुट्ठी को दबाता है, अपना चेहरा बनाता है, अपनी लिप्स को भींचता है और कहता है, क्या मुझे श्राप मिल गया है उसका होमवर्क करने के लिए? लेकिन फिर भी मैं करूँगा. And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework. Elf, that means a short man, जिसको हम लोग बौना भी कहते हैं. और अपने बात के हिसाब से, अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करता है. Except there was one glitch, only just one fault.
एक प्रॉब्लम रहती है। ग्लिच मीन प्रॉब्लम, सिर्फ उसे एक ही प्रॉब्लम रहती है। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को यानी कि बौने आदमी को ये नहीं पता है कि कोई काम कैसे करते हैं, उसे हमेशा बताना पड़ता है, उसकी मदद करनी पड़ती है। हेल्प मी he did say, and Patrick would have to help in whatever way. जब भी वो कोई वर्क करता है, होमवर्क करता है पैट्रिक का, तो वो चिल्लाने लगता है हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीज्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब एल्फ पैट्रिक की होमवर्क पढ़ रहा होता है तो वो चिल्लाता है कि मुझे इसका मतलब नहीं पता है, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ले आकर दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। कहता है नहीं नहीं, मुझे डिक्शनरी नहीं दो, एक एक लेटर्स को, एक एक वर्ड्स को देखो और वो कैसे प्रोनाउंस होते हैं मुझे वो बताओ। When it came to मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। जब मैथ्स का टर्न आता है तो पैट्रिक का बैड लक स्टार्ट हो जाता है। वॉट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ स्ट्रिक्ट। एल्फ पूछता है, स्ट्रिक्ट मीन्स गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, दैट मीन्स कि छोटी सी लेकिन तेज चिल्लाना। कहता है टाइम टेबल, ये टाइम टेबल क्या होता है? वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम बौने लोगों को इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, हमें ना एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइडेड मी। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। वो कहता है कि यहाँ पे मेरे पास बैठ जाओ और मुझे गाइड करते रहना, क्योंकि हम एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गॉट लाउटर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। वो कहता है अच्छा होगा कि तुम लाइब्रेरी में जाओ और कुछ बुक्स ले आओ, मेरी पढ़ने में मदद करो। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag, one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. और लास्टली ये होता है कि लिटिल एल्फ जो है वो एकदम से परेशान करता रहता है पैट्रिक को, हर काम के लिए कंप्लेन करता है, मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग एन इनफॉर्मल वर्ड, समटाइम्स समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। पैट्रिक जो है अब पहले से ज़्यादा मेहनत करता है, जो उसको पसंद नहीं था मेहनत करना, अब वो मेहनत कर रहा है एल्फ को समझाने के लिए। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लियरी। अब रात भर पैट्रिक रात भर जग के पढ़ाई करता है, कभी भी खुद को थका हुआ महसूस नहीं करता है, कभी उसकी आंखें नींद से भरी रहती, फिर भी वो स्कूल जाता है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली आखिरी दिन आ जाता है स्कूल का, जिस दिन एल्फ फ्री हो जाएगा। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। आगे कोई काम नहीं रहता है, लास्ट डे है स्कूल का तो होमवर्क कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए एल्फ जो है बैक डोर से चुपके से बाहर निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। पैट्रिक को लास्टली एज मिलता है, ग्रेड ए मिलता है, उसके क्लास में भी बहुत खुश होते हैं, टीचर्स भी खुश होते हैं, सभी उसकी तारीफ करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, बट उसके पेरेंट्स शॉक्ड हैं कि आखिर पैट्रिक को क्या हो गया था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, इस समय मॉडल किड बन गया, आदर्श बच्चा बन गया, अच्छा बच्चा बन गया है वो। क्लीन हिज रूम एंड डिड हिज चोर्स,
was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. पहले से बहुत अच्छा लड़का हो गया है, अपना रूम साफ करता है, कपड़े साफ करता है, खुश रहता है, कभी भी किसी से फाइट नहीं करता है और पूरी तरीके से अब नया एटीट्यूड, नई फीलिंग, नया बिहेव उसका डेवलप हो चुका है. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. लास्टली आपने ये देखा इस पूरी स्टोरी में कि पैट्रिक को ये लगता है कि वो छोटा सा आदमी जो टिनी मैन था, एल्फ था, उसने उसका होमवर्क किया. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, बट द राइटर्स शेयर अ सीक्रेट. राइटर आपको ये सीक्रेट बताते हैं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजेंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. कैरोल मोरे. मीन्स कि ये एल्फ ने नहीं किया, बल्कि ये सारा होमवर्क पैट्रिक ने किया, खुद से किया. वो तो एल्फ की मदद कर रहा था और धीरे धीरे मदद करते करते वो उसने खुद ही डेवलप किया अपना स्किल, खुद ही इंटरेस्ट लिया और पढ़ाई करना शुरू किया. एट लास्ट उसको एक ग्रेड मिला. दिस इज़ योर क्लास फॉर टुडे. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद द working with text and word meaning. Thank you.